सर हमें थोड़ा टाइफाइड के बारे में बताइए। जो टाइफाइड बीमारी आजकल कॉमन बीमारी हो गई है। इसके क्या कारण है, किस वजह से ये होती है और इसके उपचार क्या है? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, टाइफाइड एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ये फैलती है, एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की तरफ ये संचार करती है। फैलती बीमारी है। जिसे मान ली जाए, एक रोगी व्यक्ति जिसे टाइफाइड है, वो कहीं पे यूरिन त्याग करता है, मल त्याग करता है, और वहाँ से कोई व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति निकलता है, तो उसे टाइफाइड होने की संभावना बढ़ती है। और टाइफाइड जिस व्यक्ति को है, पहली बात तो उसे अच्छा, आपको टाइफाइड हुआ क्यों है? पहली बात तो ये देखा, आपको किस कारण से टाइफाइड हुआ है। आप बाहर गए, आप घर में आए, क्योंकि आप बाहर गए, आपने ट्रेन में सफ़र किया, बस में सफ़र किया, और उसी ट्रेन में उसी बस में कोई टाइफाइड वाला व्यक्ति भी सफ़र कर रहा है ना, तो वो खांसेगा, छींकेगा, है ना, तो बैक्टीरिया उसकी सांस के माध्यम से आपकी सांस में प्रवेश करेगा। इसकी वजह से भी आप इन्फेक्ट हो सकते हो, एक बात। जिसके बाद में अपने बस की खिड़की को, सीट को टच किया, ट्रेन की खिड़की बस को टच किया, आपने सीट को टच किया, उससे भी आपके हाथों में बैक्टीरिया फैला। आपने मुंह में लगाया, नाक में लगाया, उससे भी बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले तो आप जब भी बाहर से घर पे आए तो हाथों को अच्छे से साफ करना है, ये पहली बात। आगे आपने बाजार गए, आपने फल फ्रूट्स लिए, सब्जी ली, हो सकता है कोई रोगी व्यक्ति आया और उसने भी उस फल फ्रूट्स और सब्जी को टच किया, तो उसके बैक्टीरिया उस सब्जी और फल में पहुंच गए। आपने उसको लिया, टच किया, फिर आपके पास वो बैक्टीरिया पहुंच गए, तो इसकी वजह से भी टाइफाइड होता है। अच्छा, टाइफाइड एक, जैसे आपको कोई छोटी मोटी बुखार जिसे बोलते आ गई और वो लंबे समय तक ठीक नहीं हुई, तो उसकी वजह से टाइफाइड बनने की संभावना रहती है, टाइफाइड हो जाता ऐसा है। क्या कारण है जो उसकी वजह से भी मतलब टाइफाइड हो सकता है? नहीं, बहुत लंबे समय तक अगर कोई छोटी मोटी बीमारी व्यक्ति को रहेगी तो उसे टाइफाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वीकनेस, शरीर के अंदर वीकनेस बहुत पैदा हो जाती है। तो टाइफाइड क्या होता है? टाइफाइड में व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। खाना, जब बीमार किसी व्यक्ति को कोई बुखार आती है तो खाना सही से नहीं खा पाता है, कमजोरी हो जाती है, तो ये सारे इसकी वजह से टाइफाइड होने की संभावना रहती है। अगर टाइफाइड किसी को हो गया तो इसमें क्या खाना चाहिए, उसको क्या नहीं खाना चाहिए, हाँ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हाँ, तो टाइफाइड अगर व्यक्ति को तो सादा सिंपल दाल रोटी खा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड में तो सही है कि भूख तो लगना ही नहीं है ना, क्योंकि हमारी ये लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उनका ये प्रभावित करता है, और सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, जो भूख लगना बंद हो जाती है व्यक्ति को, और खाने में बदबू आती है। तो उसका ऐसा मन करता है कि मैं कुछ चटपटी चीज़ें खाऊं, तो वो उसे खिलाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उसे तली भुनी चीज़ें खिलाओगे तो फिर वो हजम नहीं हो पाएगी, और व्यक्ति जल्दी ठीक होने के बजाय और ज़्यादा लंबे समय में ठीक हो पाएगा, हो सकता है, और समस्या उसे वो खड़ी कर सकता है। तो ये तो कतई नहीं करना है, उसे सादा सिंपल दाल रोटी खिलाना है। हाँ, मतलब जो हाँ, ऐसे भोजन है जो पचने में ज्यादा समय लेते हैं वो नहीं वो नहीं खिलाना। खिलाना है। उससे कम समय में भोजन स्वल्प आहार जिसे बोलते हैं, आसानी से पच जाए, पचने में कम समय लगे, उसी भोजन को आपको उससे रोगी को खिलाना है। और फल फ्रूट्स में आप उसे सेव फल खिला सकते हो, बाकी पपीता उसे नहीं खिलाना है। जो फल फ्रूट से कोल्ड करते हैं, कब बनाते हैं, वो उसे नहीं खिलाना है, क्योंकि टाइफाइड में हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है, मतलब बहुत वीकनेस इसके अंदर आ जाती है, और व्यक्ति उसे पचा नहीं पाता सही से, ये उसका रहता है। और टाइफाइड का फिर उपचार बताइए, अगर हो भी गया किसी को हाँ, और तो इसके इसका लक्षण क्या भी। उपचार? हाँ, उपचार बताओ, इसके पहले इसके लक्षण बता दो आपको मैं। टाइफाइड के लक्षण ये रहता है कि रोगी को खाने में बदबू आती है, भूख नहीं लगती है, और कुछ समय बाद वो सूखी खांसी चलती है, कब्जियत शरीर में बनी रहती है, और जो हमारे बॉडी में, पेट के अंदर राइट हैंड में तिल्ली होती है, उसका आकार बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ अगर उसे दबाओगे आप तो उसे बहुत असीमित दर्द होता है यहाँ पर।
ये रहता है इसका। तो आपने तो और बताया कि आंतें प्रभावित होती है इससे, हाँ, फिर लेकिन धीरे धीरे फिर इसके लक्षण फैल जाते हैं ना पूरी अच्छा, बॉडी में। शरीर में फिर हाँ, और जो हमारी नाभि है ना, इसके ऊपर हिस्से में लाल लाल कलर के चत्ते पड़ने स्टार्ट होते हैं यहाँ से, फिर वो पूरी बॉडी में देखने को मिलते हैं, ये रहता है। और अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है ना, तो उससे आप ये रहे कि उसे उसके बिस्तर को भी टच नहीं करें, दूर रहे, और जिस कपड़े को और जिस किसी बर्तन को यूज करता है उससे आप यूज ना करें, क्योंकि ये संक्रमित बीमारी है। ये संक्रमण के माध्यम से फैलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इसका ही रहता है। हाँ, तो यानी इसका स्वच्छता ही, अगर आप जितने स्वच्छता रखोगे अपने आसपास अपनी बॉडी में ये सभी, तो आप उससे मतलब टाइफाइड से ग्रसित होने की संभावना आपको बहुत कम रहेगी। और अगर इसके उपचार की हम बात करें, तो इसके उपचार में डॉक्टर को तो आप दिखा ही सकते हो, वो एक बात है। लेकिन अगर टाइफाइड किसी व्यक्ति को हुआ तो उसे जिस 3 से 4 अंजीर ले लीजिए, 8 से 10 बड़े दाग जिसे बोलते हैं मुनक्के, काले दाग ही बोलते हैं वो ले लीजिए, और खूब खिला के बाजार में खूब खिला के सीड्स बीज ले लीजिए आप, और तीनों को मिला करके और चटनी बना करके सुबह खाइए खाली पेट, इससे बहुत इसमें बेनिफिट मिलता है। और रात को सोते वक्त खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद आपने खूब पानी वानी सब पी लिया, जिसके बाद में सोते वक्त आप काले दाग मुनक्का ले लीजिए 8 से 10, उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें काला नमक डाल लीजिए अंदर। बीज निकालने के बाद में जब वो खुल जाते हैं तो उसमें काला नमक डाल लीजिए, खूब कलर डाल लीजिए थोड़ी, फिर उसे बंद कीजिए, और जिस तवे पे आपने रोटी बनाई उस तवे पे, गरम तवे पे उसको सेक लीजिए हल्के से गरम तवे पे। जब फूल जाते हो थोड़ा ठंडा कीजिए उन्हें, और जिसके बाद में चबा चबा के उन्हें खाइए, जिसके बाद में गुनगुना 1 घूंट पानी पीजिए, और फिर आप सो जाइए। सोते टाइम ये खाना सोते टाइम लेना आपको। और ये अगर आप ये प्रयोग अगर आप 3 से 4 दिन करोगे, लगभग आप 1 हफ्ता भी करोगे, तो आपको टाइफाइड में 100% फायदा मिलेगा। भूख बढ़ जाएगी आपकी, और आप स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने टाइफाइड के बारे में बताया। ओके।